दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई संयोग नहीं है। हो सकता है आज का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ नीतियां नहीं हैं, वो जीवन की दिशा बदल देने वाले शस्त्र हैं। ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर कई राजाओं ने सिंहासन पाया और कई मूर्खों ने अपनी राजगद्दी खो दी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। इसलिए आज हम सीखेंगे वो 30 नीतियां जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती हैं। वो नीतियां जो दिल को हिला दें, सोच को बदल दें और जीवन में एक नई रोशनी जला दें। तो चलिए दोस्तों, मन शांत रखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और सुनिए आचार्य चाणक्य के वो अनमोल विचार जो समय को भी झुकाने की ताकत रखते हैं। पहली नीति, खुद पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। आज के समय में लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं, पैसा, शोहरत, ताकत, इज्जत, लेकिन खुद पर काबू नहीं रख पाते। जरा सोचिए, अगर गुस्सा आने पर आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रख पाते तो कितने रिश्ते टूटने से बच जाते। अगर लालच के समय आप रुक पाते तो कितनी गलतियां कभी होती ही नहीं। संयम वो शक्ति है जो राजा को राजा बनाती है और मूर्ख को बर्बाद कर देती है। आचार्य कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी भी चीज का मालिक नहीं बन सकता। सीख ये है, जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपकी स्वयं की स्थिरता है। अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो हालात आपको कभी वश में नहीं कर पाएंगे। दूसरी नीति, सही संगति सही दिशा देती है। चाणक्य कहते हैं, दूध में अगर पानी भी मिल जाए तो वो दूध बन जाता है, लेकिन अगर दूध में जहर मिले तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है। दोस्तों, जीवन में ये फर्क सिर्फ संगत तय करती है। हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं वैसे ही हमारे विचार और कर्म बनते हैं। एक अच्छे व्यक्ति की संगति आपको धीरे धीरे सबसे श्रेष्ठ बना देती है और बुरे व्यक्ति की संगति आपको बिना एहसास के नीचे गिरा देती है। एक नीम का पेड़ चाहे जितना भी बड़ा हो जाए वो कभी मीठा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी जड़ें कड़वाहट में हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी संगत चुनिए। सीख ये है, संगत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, संगत दिशा दिखाने का नाम है। इसलिए सोच समझ कर तय कीजिए कि आप किन के बीच अपना समय और विचार बांट रहे हैं। तीसरी नीति, मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आचार्य कहते हैं, जो हर बात पर सफाई देता है वो खुद अपनी सच्चाई खो देता है। आज के समय में लोग हर चीज का जवाब देना चाहते हैं, हर अपमान का बदला, हर आलोचना का प्रतिवाद, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं, मौन कमजोरों का नहीं विजेताओं का अस्त्र है। जब कोई आपको समझना ही नहीं चाहता तो बोलना व्यर्थ है। जो व्यक्ति आप पर भरोसा करता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं करता वो आपकी सच्चाई पर भी यकीन नहीं करेगा। सीख ये है, मौन को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आपका चरित्र आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है। चौथी नीति, अहंकार का अंत निश्चित है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रूप, धन या पद पर गर्व करता है उसका पतन तय है। दोस्तों, अहंकार एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। एक छोटा दीपक अंधकार को हटा देता है, लेकिन अगर वही दीपक हवा से लड़ जाए तो खुद बुझ जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी सफलता में विनम्र नहीं रहता वो खुद अपने पतन का कारण बनता है। सीख ये है, विनम्रता में शक्ति छिपी है। झुका हुआ सिर कमजोरी नहीं बल्कि ज्ञान की ऊंचाई का प्रतीक है। जब आप जीवन में ऊंचे स्थान पर पहुंचे तो उतनी ही विनम्रता अपने भीतर रखें, क्योंकि वही आपकी पहचान को स्थायी बनाती है। पांचवी नीति, सच्चे रिश्ते की पहचान कठिन समय में होती है। चाणक्य कहते हैं, मित्र की पहचान सुख में नहीं दुख में होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जैसे ही जीवन की राह मुश्किल होती है भीड़ गायब हो जाती है। कठिन समय वो दर्पण है जो हमें दिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ समय का साथी। सीख ये है, मित्र वही सच्चा है जो आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे, ना कि वो जो सिर्फ आपकी सफलता में मुस्कुराए। इसलिए मित्रों को भी परखिए। छठी नीति, सत्य और कर्म ही जीवन की रीढ़ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पृथ्वी सत्य पर टिकी है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, झूठ से बनी कोई भी इमारत सुंदर तो लग सकती है पर टिकाऊ नहीं होती। सत्य बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वो शक्ति है जो आपके कर्मों को चमक देती है। कई बार सच बोलना आपको अकेला कर देता है, पर वही सच आपको भीतर से अधिक बनाता है। सीख ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान कभी मिटे नहीं तो उसे सत्य और कर्म पर बनाइए, क्योंकि धन, सौंदर्य और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन सत्य पर खड़ा व्यक्ति समय के साथ और मजबूत होता चला जाता है।
दोस्तों, आज आपने चाणक्य की 6 नीतियां जानी। संयम, संगति, मौन, विनम्रता, सच्ची मित्रता और सत्य। ये वो नींव हैं जिन पर जीवन की असली इमारत खड़ी होती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जो विचार आप जानने वाले हैं वे आपके मन को सोचने पर मजबूर कर देंगे। वे आपको दिखाएंगे कि असली सफलता कैसी दिखती है और असली शांति कहाँ मिलती है। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि आने वाली नीतियां आपको खुद से मिलवाएंगी, आपके असली स्वरूप से। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, आपके जीवन का संकेत है। इस पल को यहीं खत्म मत कीजिए। हमारे चाणक्य विवेक परिवार से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन दबाकर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि आने वाले हर विचार आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। 7वीं नीति, समय सबसे बड़ा गुरु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे अपमानित करके छोड़ देता है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे सच्चा मित्र और सबसे कठोर परीक्षक समय है। आप एक पल में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वही पल अगर बर्बाद कर दिया तो सारा साम्राज्य भी आपको नहीं बचा सकता। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, वो बहता है और जो उसके साथ चलता है वो ऊंचाई छूता है। एक किसान अगर बीज बोने का समय चूक जाए तो पूरी फसल मिट जाती है। इसी तरह जीवन में भी जो व्यक्ति सही समय को पहचान लेता है वो सफलता के द्वार खोल देता है। सीख ये है, हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो, हर पल को कीमती मानो, क्योंकि वही पल एक दिन तुम्हारे भाग्य की कहानी लिखेगा। 8वीं नीति, क्रोध में लिया निर्णय हमेशा विनाश लाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध में मनुष्य वही बोल देता है जो उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देता है। क्रोध एक आग है जो पहले आपको जलाती है, फिर दूसरों को। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि बंद हो जाती है और वही पल उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। सोचिए, अगर चाणक्य ने नंद के अपमान के बाद क्रोध में तुरंत बदला ले लिया होता तो शायद इतिहास नहीं बनता। उन्होंने क्रोध को संयम में बदला और संयम को शक्ति में। सीख ये है, क्रोध आने पर मौन रहिए, क्योंकि वही मौन आपकी सबसे बड़ी रक्षा करेगा। जब भावनाएं शांत हों तभी निर्णय लीजिए, क्योंकि ठंडे दिमाग से लिया गया निर्णय आपको जीत की ओर ले जाएगा। 9वीं नीति, दूसरों की कमजोरी कभी मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की कमजोरी सबके सामने उजागर करता है वो खुद अपने चरित्र को कमजोर बना लेता है। दोस्तों, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियां होती हैं। जो बुद्धिमान होता है वो कमियों को नहीं, गुणों को देखता है। कभी भी किसी की गलती का मजाक मत बनाइए, क्योंकि आज जो गिरा है कल वही आपको संभाल सकता है। जो दूसरों की निंदा में आनंद लेता है वो धीरे धीरे खुद अपने ही चरित्र को गिरा देता है। सीख ये है, दूसरों की गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें हथियार मत बनाओ। चरित्र की ऊंचाई उसी की होती है जो दूसरों को गिराकर नहीं, खुद को उठाकर आगे बढ़ता है। 10वीं नीति, रहस्य जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपना रहस्य अपने तक ही रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उसके और भगवान के बीच रहनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी हर योजना, हर भावना सबको बता देता है वो खुद अपनी कमजोरियां खोल देता है। रावण जैसा बलशाली भी मारा गया क्योंकि उसने अपना रहस्य विभीषण के सामने खोल दिए। सीख ये है, अपनी बातों को चुनकर कहो। हर व्यक्ति सुनने योग्य नहीं होता। रहस्य शक्ति है और जो इसे संभालना जानता है वो हमेशा परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है। 11वीं नीति, लक्ष्य पर ध्यान, बाकी सब शोर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक गया उसका ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य सब व्यर्थ है। दोस्तों, आज के युग में ध्यान भटकाना सबसे आसान है। सोशल मीडिया, तुलना, दिखावा, हर जगह आकर्षण है पर दिशा नहीं। लेकिन विजेता वही होता है जो एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, भले ही पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करे। पंछी जब आसमान में उड़ता है तो नीचे की भीड़ उसे नहीं देखती, वो सिर्फ मंजिल देखता है। सीख ये है, अगर आपका ध्यान हर जगह है तो आपकी ऊर्जा कहीं नहीं है। जीतना है तो एक लक्ष्य चुनिए, फिर दिन रात उसी के लिए दब जाइए। 12वीं नीति, असफलता अंत नहीं, सुधार का संकेत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे असफलता का डर नहीं, सफलता उसी के चरण चूमती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पहली बार में सफल नहीं होता। असफलता भगवान का तरीका है ये बताने का कि आपने रास्ता चुना सही है, बस तरीका थोड़ा बदलना है। जब बालक चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन अगर वो गिरने से डर जाए तो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। इसी तरह जीवन में असफलता आपको रोकने, तोड़ने नहीं बल्कि गठन करने आती है। सीख ये है, हर असफलता के बाद खुद से एक सवाल कीजिए,
मैंने क्या सीखा, क्योंकि यही सवाल आपको हार से जीत की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आज हमने चाणक्य की अगली 6 नीतियां जानी। समय का सम्मान, क्रोध पर संयम, दूसरों की कमजोरी पर नियंत्रण, रहस्यों की रक्षा, लक्ष्य पर एकाग्रता और असफलता से सीखने की कला। ये वो सिद्धांत हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को नेता, मार्गदर्शक और विजेता बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे जो नीतियां आएंगी वे आपको जीवन के अंदरूनी शक्तियों से मिलवाएंगी, जहां आत्मबल, नेतृत्व और निर्णय अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं। तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे हम जानेंगे कौन सी चाणक्य नीतियां इंसान को नेता बनाती हैं, कैसे बुद्धि को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए और क्यों कुछ लोग हर हाल में जीतते हैं जबकि बाकी सिर्फ कोशिश करते रह जाते हैं। अगर ये विचार आपके मन में कोई नई रोशनी जगा रहे हैं तो उसे यहीं बुझने मत दीजिए। लाइक कीजिए ताकि ये ऊर्जा औरों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आज की नीति ने आपके सोचने के तरीके में कौन सी नई किरण लाई है, क्योंकि आपकी हर कमेंट किसी और के जीवन में प्रेरणा बन सकती है। तो आइए दोस्तों, मन को शांत कीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन नीतियों में जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और निर्णय शक्ति की असली परिभाषा है। 13वीं नीति, आत्मविश्वास ही सफलता का पहला मंत्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता उसका भाग्य भी उस पर विश्वास नहीं करता। दोस्तों, हर युद्ध जीतने से पहले मन के भीतर लड़ा जाता है। जो अपने अंदर हिम्मत नहीं जगा पाता वो बाहर की दुनिया से क्या लड़ेगा।